हेलो। आज हम करने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में कौन सा एलिमेंट के बारे में ज्यादा मतलब डिस्कस करने वाले हैं? कार्बन के बारे में। ठीक है, तो कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, उन बेसिक प्रॉपर्टीज से पहले हम डील करते हैं। सबको पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है ना? ये पता ही होगा। ये तो आई होप मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि क्लास 10th के एंड आने वाला है। एंड तुम्हें ये सब तो पता होना ही चाहिए, है ना? तो आगे हम इस पे मूव करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज देखते हैं। वन सेकंड, स्लाइड सेलेक्ट करनी है या कौन सी स्लाइड आनी? यहाँ पर तुमने कार्बन के बारे में बताना होगा, तो कार्बन पे फोकस करते हैं। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है ना? नॉन मेटल। ओके। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? एटॉमिक नंबर इसका 6 है। ठीक है, अब एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तुमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल तो पढ़ा होगा 9th में, है ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये भी ठीक है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है तो कुछ गलत किया? नहीं। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है तो भी कुछ गलत नहीं किया, है ना? एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनता है के एल एम एन। के में कितने जाते हैं? 2। एल में 8 जाते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स में चले गए तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। 2 चले गए तो कितने बचे? 4। एल में कितने चले आएंगे? 4। अब हर एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। सबको पता है कि हर एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। तो एक बार बताओ, स्टेबल कब होगा? कोई भी एलिमेंट है या मेटल है, नॉन मेटल है, स्टेबल कब होगा? जब उसका ये क्या, या क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फुलफिल हो, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे हो, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या हो? ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ड्यूप्लेट बोलते हैं, ड्यूप्लेट तो कंप्लीट है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन में, है ना? दिख रहा होगा जैसे, अगर मैं इसको इरेज करता हूँ जस्ट वन सेकेंड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के पीछे सब जाते हैं। तो नॉर्मल जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे स्टेबल होते हैं? अगर मैं बोलूं मेटल, ठीक है, मेटल, वो इनका लाइक पोटेशियम ले लिया, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19, है ना? के एल एम और एन, 2 8 10, और बचा कितना? 9। तो 8 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। एक बात बताओ, अगर ये यहाँ से हट जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना? तो ये पोटेशियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल देता है। सेम नॉन मेटल हम लेते हैं, कोई नॉन मेटल लाइक क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके, तो के एल एम और एन, 2 8 10 एंड 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सीएल माइनस बनाने का ट्राई करता है एक इलेक्ट्रॉन लेके, पोटेशियम पोटेशियम प्लस बनाने का ट्राई करता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो ये क्या है? एक दिख रहा होगा, एकदम स्टेबल है ना? तो लाइक अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के प्लस सी एल गिव्स टू के प्लस सी एल माइनस। ठीक है ना? बिकॉज के और सी एल के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इसको अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। जस्ट वन सेकेंड, के सी, क्या बन गया? के सी एल। ठीक है, बिकॉज के और सी एल के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बन गया है। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। जल्दी जल्दी थ्योरी डिस्कस करते हैं, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, तो फटाफट से समझ में लेंगे। अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी? कार्बन की। कार्बन में क्या प्रॉब्लम होती है? एक बात बताओ, कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं के एल एम और एम, 2 फिल कर दिया इसमें, 4 इसमें फिल कर दिया, इसमें कितनी की नीड है? 4 की नीड है। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को तो भी स्टेबल हो जाएगा, हाँ, है ना? तो अगर मैं कहूं एक बात कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड नहीं करवा सकते, वो क्या ये होगा? सही बोल रहा हूँ? वो इलेक्ट्रॉन्स कांट बी ऐड इन इट, है ना? क्यों नहीं ऐड करवा सकते? बिकॉज एक बात बताओ, इस कार्बन के पास प्रोटॉन्स कितने हैं? कार्बन के पास प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 प्रोटॉन्स है। 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है ना? अगर मैं कहूं कि एक सेल है, तो बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और यहाँ पर शेल है। ओके,
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ। और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है, यानी कि एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक तरह से एवरेज होल्ड किया हुआ है। अगर एक बात बताओ, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवा दिए, प्रोटॉन अभी भी न्यूक्लियस में कितने हैं? 6 ही पड़े हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 10 हो गए ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन कैसे है होल्ड कर पाएगा यार? तुम खुद ही सोचो कि वो भाग नहीं जाएगा, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन भाग नहीं जाएगा, बोलेगा कि पकड़ ही नहीं पा रहा है ना, होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। ओके, यही ना, ठीक है। तो ऐड का तो ये रीजन हो गया कि हम इसमें क्या होता है, 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। बात करते हैं डोनेट क्यों नहीं कर पाता, डोनेट क्यों नहीं कर पाता। एक बात बताओ, ये एटम है, ये कार्बन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन का पीस है, ठीक। पीस मतलब एक एटम की बात करते हैं, एक एटम की बात कर रहा हूँ, जस्ट वन एटम, कार्बन एटम है, ठीक है, एक कार्बन एटम। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने 100 जूल की एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी दी, तो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। फिर 1000 जूल की एनर्जी दी, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। 2000 जूल की एनर्जी दी, तब भी नहीं निकला। 10,000 जूल की एनर्जी दी, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकला। कितना? एक इलेक्ट्रॉन निकला। वैसे ही अगर मैं 1,00,000 जूल की एनर्जी दूंगा, तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो एक बात बताओ, इतनी एनर्जी हम लाएंगे कहां से? हमारे लिए एक दो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम हजार हजार मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बताओ? नहीं निकाल पाएंगे ना। एनर्जी दे रहे हैं हम, एनर्जी की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा यहाँ से। लेकिन कितनी एनर्जी देंगे हम, कितनी एनर्जी हमारे पास है? हाँ, 1,00,000 जूल, 2,00,000 जूल, इससे ज्यादा क्या क्या वो दे पाएंगे हम? नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ना ही दे सकते हैं, ना ही निकाल सकते हैं। अब कार्बन का क्या होगा, वो स्टेबल कैसे होगा? आइए जानते हैं अगले पॉइंट में। आइए, कार्बन क्या करता है फिर, एक उपाय सोचता है, एक मेथड, ठीक है। वो बोलता है कि हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोई एटम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इसको पूरा एग्जांपल लेके कर देता हूँ एक मिनट, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो मैं बताया ना, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से लाया, एक इलेक्ट्रॉन से लाया, और इन्होंने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये शेयर हो रहा है आपस में, इस लाइन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं दोनों, तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वाइल आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना एक बार, ठीक है। मैं हटता हूँ यहाँ से, बस यहाँ पर लाइक 0.02% होता है, अर्थ के क्रस्ट में 0.03% होता है एटमोस्फेयर में, ठीक है। ये पढ़ने के लिए है, पीपीटी में कैच कर दिया मैंने, आगे मूव करता हूँ मैं। आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मैंने एग्जांपल भी लिया था, मेटल एंड नॉन मेटल बीच। बिकॉज जो कोई होना चाहिए मेटल निकालने वाला, और कोई होना चाहिए मेटल को एक्सेप्ट करने वाला, है ना। तो मेटल और नॉन मेटल, वाइल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सिर्फ 2 नॉन मेटल के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स के बीच। आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। इसको एक बार पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हटा देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे, ओके। अगली बात करते हैं हम, इसका एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का दिख रहा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, और आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, है ना। ओके, ये तो कुछ नहीं है, ये तो भूल जाओ। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये एक आयनिक बॉन्ड बनता है, जिसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, ओके, ठीक है, बिल्कुल। सीधा बॉन्डिंग पे आते हैं, इसलिए इसको हटाते हैं। बना क्यों नहीं सकता, इसमें रीजन लिखा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेट में कि it could gain 4 electrons forming C4 negative anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold 10 electrons, ठीक है।
It could lose 4 electrons, forming C4 positive ion, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons to just 2 electrons. Because not possible यार, ठीक है, not possible. इतनी large amount of energy हम possible नहीं, ठीक है. सीधा बॉन्डिंग पे आता हूँ. बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं. बॉन्डिंग में सबसे पहले एक बात याद रखना कि कार्बन है, ठीक है. कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा. कितनी बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड. 4 बॉन्ड बनाने वाले एटम को बोलते हैं टेट्रावैलेंट. क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट. ठीक है. जिनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है उसे बोलते हैं टेट्रावैलेंट. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ 4. कोई भी ऐसे मत करता ना कि 4 से ज्यादा इसकी बॉन्ड एक्सीड करे पड़ो, ये 5वां बॉन्ड कार्बन कैसे बना लेगा यार? 5वां बॉन्ड नहीं बना पाएगा. ओके. तो कार्बन ओनली बनाएगा 4 बॉन्ड्स ओनली. ठीक है. कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4. ठीक है. उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, उसके अलावा कोई और ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा. ठीक है. हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा. हाइड्रोजन 1 बॉन्ड. कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं. ठीक है. तो तुम्हें भी एक रहेगा कि हाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? एटम्स bonds can be made. Bonds, number of bonds. Number of bonds can bonds because it will be number of bonds. ठीक है. तो कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है? कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड्स. ठीक है. हाइड्रोजन ये बना सकता है 1 बॉन्ड. ऑक्सीजन ये बना सकता है 2 बॉन्ड. ठीक है. नाइट्रोजन ये बन सकता है 3 बॉन्ड. ठीक है. बिकॉज इनको इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की, इसे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की. तो ये ऐसा कुछ चलता है यहाँ पर मामला. ठीक है. तो ये याद रखना. ठीक है. चलो अगले पेज पे आते हैं. अब बॉन्डिंग में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम CH4 बनाना सीखेंगे. CH4 मीथेन बोलते हैं इसको. IUPAC नॉमेनक्लेचर में इसको इंट्रोड्यूस करूंगा. सबसे पहले CH4 को देख लेते हैं. कार्बन क्या है? 4 बॉन्ड बना सकता है. 4 बॉन्ड. तो उसके आउटर मोस्ट शेल बना रहा हूँ. क्या बना रहा हूँ? आउटर मोस्ट शेल. अगर इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यार. कार्बन का आउटर मोस्ट शेल बनेगा. ठीक है. ये कार्बन का आउटर मोस्ट शेल. और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ. डॉट से दिखा रहा हूँ 1. इसको भी दिखाते हैं थोड़ा सा अच्छे से. और प्रोटीन है साइड में लूंगा इसको. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डॉट से. यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर तीसरा. और यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन. ये बन गया कार्बन के आउटर मोस्ट शेल. अब हाइड्रोजन का भी बनाना पड़ेगा है ना, बस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करनी है ना. तो हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पर और हाइड्रोजन का मामला क्रिएट करना है. ठीक है. ओके. तो हाइड्रोजन को मैं इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्टार से दिखा रहा हूँ. ठीक है. सेम एक हाइड्रोजन को कॉपी कर लूंगा तो हो जाएगा. लेट्स सी. कंट्रोल वी. तो इसको उठा के यहाँ पर ध्यान नहीं करता है, छोड़ा एक ही रहने देता है. एक हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए. एक हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर एक बना देते हैं. सो ये तो बड़ा हो गया. ठीक है. एक हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए तो एक यहाँ पर बना देंगे. एक हाइड्रोजन की नीड यहाँ पर है तो एक यहाँ पर. एक हाइड्रोजन की नीड यहाँ पर है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर. Just wait a second. ठीक है. बन गया 4 हाइड्रोजन. तो ये स्ट्रक्चर है CH4 यानी कि मीथेन का. तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. किसका होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? पहले हाइड्रोजन का मामला सेट करते हैं. हाइड्रोजन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स. कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन बोलेगा कि ये भाई कार्बन तो मुझे अपने ये दो अपने इलेक्ट्रॉन्स का. तो हाइड्रोजन ये बन के यहाँ से बॉन्ड बना लेगा. यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलना चाहता है तो ये एक यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है. एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहता है तो ये यहाँ से निकलेगा. ठीक है. एक हाइड्रोजन ये लपेट लेगा.
हाइड्रोजन तो कंजेस्ट पूरा अच्छे से, एक हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, तो चारों हाइड्रोजन बन गए या नहीं बन गए? चारों हाइड्रोजन ने अपना वैलेंसी फुलफिल कर ली और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब हाइड्रोजन को क्या फील होगा कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको फील होंगे। ये फील हो रहे हैं, क्या हो रहा है? फील। आ नहीं गए कंप्लीटली उसके पास, नहीं आ गए, ये बस फील हो रहा है उसको। ठीक है, आज समझ में? तो ऐसे ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल, ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल, और बाकी सारे हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए। वाइल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन भी तो बोलेगा कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे दो भाई। तो मामला कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे इसको डॉट से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे दो। तो हाइड्रोजन इसके भी इलेक्ट्रॉन्स लेने की फुल प्रूफ पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले डॉट बनाना था, मैंने से स्टार स्टार डॉट बनाती हूँ। जस्ट वेट सेकेंड। ओके, ठीक है, तो स्टार बनाना था, स्टार बनाना था। ओके, अब हाइड्रोजन कार्बन बोलेगा अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी मुझे दो। तो यहाँ से कार्बन का ये वाला सेट हो जाएगा। भाई हो जाए यार। Shit. ठीक, ले लिया। कार्बन का भी हो गया फुलफिल। अब कार्बन को क्या फील होगा कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो इस हिसाब से कार्बन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। कंप्लीट, ठीक है, हाँ है ना, यही होगा ना। इस हिसाब से क्या हुआ? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से शो करूं तुम्हारे पास क्या है, तो इसको शो करता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, ये कार्बन था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसने हाइड्रोजन के साथ क्या की? बॉन्डिंग की, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को इसने साथ इसने शेयरिंग की। ठीक है, दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बनता है हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ से ये वाला है, ये कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से ये कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड बन गए, आया ना। अब चारों बॉन्ड किसके हैं? कार्बन ने बनाए हाइड्रोजन के साथ, आया ना। तो अगर कहूं तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। देख लो, ये शेयरिंग चल रही है ना। ये यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों को फील हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक तरह से बीच में आ गए। ठीक है, ऐसा मान के चलो, और ये दोनों को फील हो रहे हैं कि इसके पास भी इतने इलेक्ट्रॉन्स, इसका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, असलियत में आए नहीं है। अगर आ जाते तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता ना, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं ना। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गए, लेकिन कितने बॉन्ड बने? 4 कोवलेंट बॉन्ड बन के तैयार है अपने पास। 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। ओके, ठीक है। ऐसे अगर एक और स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो एक और स्ट्रक्चर में बना सकते हो तुम क्या? जल्दी बोलो। CO2। और यहाँ पर एक और चीज लिख दूं कि जितने भी बॉन्ड बने हैं ना, ये सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं बोलूं CH4 में कितने सिंगल बॉन्ड है, तो CH4 में 4 सिंगल बॉन्ड बने। 4 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ये होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा हो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। ठीक है, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक लाइन पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। जिसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसके लिए भी एक स्लाइड तैयार कर इसमें लिख देता हूँ, क्योंकि तुम्हें क्लियर है सिंगल बॉन्ड क्या है मल्टीपल। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शो करूं एक लाइन बना के, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा।
ठीक है, ये दोनों आपस में इस लाइन पे शेयर हो रहे होंगे। डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। तो एक लाइन ये रही, समझा? एक लाइन ये रही, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोई आइटम के, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी आइटम के। तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा है, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड यार सेम वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है ट्रिपल बॉन्ड में, प्रिंसिपल नहीं यार, वैसे वही कॉन्सेप्ट कि शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज कितनी लाइन आ गई अब? 1 2 और 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि कितने, मतलब बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। हाँ है ना? ओके, आगे बात करता हूँ मैं। अगली स्लाइड में CO2 बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज CO2 में आने वाला है ना डबल बॉन्ड, इसलिए बनाते हैं। CO2 कार्बन कितनी बॉन्ड बनाते हैं? कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक कार्बन को कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रोसीड करूं तो कार्बन है, 2 बॉन्ड बनाना चाहता है ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड बनाना चाहता है मतलब डबल बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाना चाहता है मतलब डबल बॉन्ड। बन के तैयार है तुम्हारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन। मैं इसको उसमें ही बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो उसको बिल्कुल वो नहीं करनी, इसको उसमें बता दें, उसमें जो बताया उसमें बताऊंगा, जस्ट वेट अ सेकंड। ठीक है, तो ये बन गया अपना बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या ये? बॉन्ड लाइन नोटेशन। ऐसे में अगली बात करते हैं इसके लिविस डॉट स्ट्रक्चर की। ये जो बन रहा है ना, जो मैंने बनाया था, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे में। और अगला जो बना था मैंने, ये बना था बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो याद रखना बॉन्ड लाइन नोटेशन और लिविस डॉट स्ट्रक्चर। एक और फॉर्म बता दू उसको, जस्ट कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, हमें बस है ना लिखना होता है उसको कंडेंस करके। ठीक है, जैसे CH4 है तो ये कंडेंस फॉर्म है। ओके, तो 3 फॉर्म बताया मैंने, तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, या तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से शो कर दो, या तो कंडेंस फॉर्म बना दो। आई होप समझ में आया हो। आगे मूव करें क्या? आगे मूव करते हैं, CO2 की तरफ चलते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर तो बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया। बॉन्ड लाइन से पहले अगर मैं बोलूं, एक और बताता हूं CO2 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनाएंगे, नहीं बनेगा? लेट्स सी लिविस डॉट स्ट्रक्चर। एक बात बताओ, मैंने बोल तो दिया कि 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, लेकिन ये भी तुम्हें समझ में तो आना चाहिए क्यों बनाता है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, K L M और M। 2 इसमें चलेगा, 6 इसमें चलेगा। कितने की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वही रिक्वायरमेंट होगी ना ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो मैं डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से बड़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन सामने से आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये फुलफिल हो जाएगा। आया ना? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन को नीड है, इसलिए ये 2 बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। ठीक है, इसलिए किसी भी आइटम लाइक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाए। अगर 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन क्या करेगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये भी स्ट्रक्चर में बना के दिखा दूंगा, या अभी मैं ये बताऊंगा तो वो तो बना ही लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना CO2 पे। तो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन बना रही है, इसका आउटर मोस्ट शेल है, कर दिया ड्रॉप। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2, और यहाँ पर 1 2 बन गए। और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा? एक कार्बन जो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे बाबा,
यहाँ से इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गैप नहीं मिल रहा मुझे। वेट अ सेकेंड। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिए और सॉरी ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड कार्बन क्या बोलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन भी तो दो भाई, शेयरिंग चल रही है ना, तो मैं अकेला क्यों शेयर करूं। मुझे दिखाओ, तो ऐसे करके ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फ्री लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उठाते हैं और साइड में सोचते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सही दिख रहा है। ये बन गया इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन रोटेशन पहले बता दिया मैंने। इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ये इसका बॉन्ड लाइन रोटेशन। इसका कंडेंस फॉर्म भी ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका कंडेंस, आइए कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, बन गया। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल दे देता हूँ NO2 का। ठीक है, बिकॉज ऐसा NO2 नहीं यार, HCN, बिकॉज इसमें ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है ना, तो HCN बता रहे। हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, लेकिन नाइट्रोजन को तीन बॉन्ड बनाने हैं, तो वो तीन बॉन्ड बनाएगा। और इसका लॉजिक भी तुम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि इसको तीन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये तीन बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या बनाए, यहाँ पर बनाए डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर बनेगा एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं और सही बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन तो ऐसे ही है। ठीक है, यह है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो भी दिख रहा होगा, है ना, यह है इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम करेंगे इसका थोड़ा सा लुईस डॉट। तो कार्बन बीच में आ गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें सेंटर और तब इसको सेंटर में या सेंटर, इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड नाइट्रोजन के साइड रख देगा, 2 3, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की साइड रख देगा। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं नीचे यार। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए और ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, दो ठीक, ठीक है, समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको कैप्चर करवा दो, ये हाँ हाइड्रोजन ने ले लिया, ये नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लपेट लिए, कोई प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से कार्बन ने इनके इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सब कुछ तो सही दिख रहा है ना। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, बिकॉज कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के पास भी 1 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इसके, यहाँ 3 और 3 6। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लो क्या, बिकॉज तुम्हें फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, कलर चेंज करना सही रहेगा। तो इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा रेड कलर शुगर होता सारा यहाँ पर, इसको रेड कलर से, यहाँ पर इसको कहता हूँ मैं येलो, येलो येलो येलो, किसमें व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, अभी सबको एडजस्ट कर देता हूँ, और एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। ओके, अगला कलर कौन सा करूँ भाई, ब्लू कर दो क्या, रॉयल कलर देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप देखेंगे इसकी विजिबिलिटी कम है, लेट मी चेक करने तक कलर्स कौन सा
ब्लैक अच्छा आइसक्रीम पिंक करते हैं। दिख गया है ना। हाँ, अब दिख रहा होगा कंप्लीटली तो कौन कौन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, इससे इससे पता चल रहा है। नाइट्रोजन ने तीन तीन छह, इसके घेरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन है, कार्बन। तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, 6 2 8 हो गए, कंप्लीट हो गया भाई। सॉरी, आगे बात करते हैं। बनाना आ गया भाई, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना। ऑनलाइन रोटेशन भी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको शो कर सकते हैं यहाँ पे, लाइन से बना दो, खत्म हो गया इसमें। ये बन गया हमारी बहुत लाइन रोटेशन इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत हो क्या। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तुम्हें H2O को बना के लाना है। ठीक है, अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा कैसे बनाना है इसको, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज तुम ट्राई करना, वैसे इजी है यार। हाँ, इजी है। अगेन सॉरी। सो इजी है, ठीक है। तो H2O को तुम्हारा होमवर्क है, ये करके लाना। अगली बात करते हैं हम, बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो सब बदल गई भाई, ठीक है। हम बात करते हैं कोई थ्योरी की, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। स्टडी की, तो आगे बढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये तीन तुम्हारे सिलेबस में है, और भी होते हैं लेकिन तीन मेजर है, ठीक है। तो केमिकल स्टेबिलिटी, डायमंड की क्या होती है, हाईली स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, स्टेबल बट रिएक्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, और रिएक्टिव ड्यू टू हाई कर्वेचर एंड द स्ट्रेन। ठीक है, इसका कर्वेचर थोड़ा हाई होता है इसलिए ये रिएक्टिव होता है थोड़ा, ठीक है। ये बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, मैं बता देता हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एक तो ये मैकेनिकल, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है। और ये यूनिक फीचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना है पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये है डायमंड का, ओके। ये है ग्रेफाइट और ये है फुलरिन। तो ये ड्रॉ कर देना, ओके। यहाँ पर क्या होता है, एक 3D प्लेन चलता है, दिख रहा है, अरेंजमेंट, ओके। आगे बात करते हैं। अब सीधा हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है IUPAC, आया ना, IUPAC। तो मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। क्लोरीन को हम बोलते हैं क्लोरो, ये दोनों क्या है, एलो के फॉर्म है। ये दोनों क्या, एक और फ्लोरीन कहाँ गया यार, क्लोरीन भी था, सब फ्लोरो बोलते हैं। ये सब हेलोजेंस के, ये सब क्या है, हेलोजेंस है, ठीक है। क्लोरीन भी है, इसको बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है। आया समझ में। तो ये चार है हेलोजेंस, ठीक है, और ये हेलो फैमिली है। तो क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, अल्कोहल को, अगले बात करते हैं अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल ओल, एल्डिहाइड अल, ये अल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मतलब लगा ओल अल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड, कीटोन को हम ओन बोलते हैं, ओवन नहीं है, ये ओन है, ओन, ठीक है। ऐसे में फंक्शनल ग्रुप देख लो यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH, हेलोजन सिंगल बॉन्ड F, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड Cl, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड Br और आयोडीन सिंगल बॉन्ड I, ठीक है। अब मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ, बिकॉज ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए। जब हम IUPAC की तरफ मूव करते हैं तो IUPAC ये सब का इंट्रोडक्शन पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये सब क्या होता है, तेरी तो हम IUPAC नाम दे पाएंगे यार, आए ना। तो अल्कोहल क्या है, लाइक अगर कार्बन है तो कार्बन अल्कोहल के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड दिखाया गया है पहले ही। और ये जो अल्कोहल है ना, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा किसी भी एटम के, मतलब किसी भी के साथ भी ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा अल्कोहल,
सिमिलर हेलोजेंस सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एल्डिहाइड, ये कार्बन होता है इसमें पहले से अटैच, तो कार्बन डबल बॉन्ड एच बन गया, और कार्बन यहाँ पर कितनी वैलेंसी खाली है कार्बन में, 2 3 बन गए, एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर कोई अदर चेंज आ सकते हैं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, पहले से ही तैयार है, सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड ओ एच, 2 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, एक बॉन्ड बनाना है इसको, तो एक बॉन्ड बना लेगा वो। तो ये जो लाइन दिखाई गई है वो ये बताने के लिए दिखाई गई है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कितनी कितनी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आया समझ? क्या हो गया है? ओके, अगली बात करते हैं हम। अब सीधा चेन पे आते हैं। ठीक है, नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे बनता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है। ठीक है, तो आईयूपीएससी में पहले ये बात रखना, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, जैसे लिखा नहीं होगा एक चीज, आईयूपीएससी। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, यार था प्योर, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आईयूपीएससी का मतलब होता है, तो याद रखना है क्या, तो याद रखना, बिकॉज बिकॉज क्या है यार, याद तो रखना ही पड़ेगा, तो पढ़ना तो है ही ना। बिकॉज और बिकॉज क्या होता है, ऐसे दिखा देंगे। ओके, आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इस पे पढ़ते हैं सबसे पहले। हाँ भाई, टेक्स्ट टेक्स्ट नेम, नामकरण क्या करते हैं, नामकरण हम करते हैं एलिमेंट्स का। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH4, तो उसका नाम क्या होगा, C2H4 का नाम क्या, C2H6 का नाम क्या होगा, ये सब नामकरण हम इसमें आईयूपीएससी करते हैं। तो एक चीज बताइए सबसे पहले, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, अगर किसी चेन है, ये कार्बन की चेन है, एक चेन है, अगर इसमें एक कार्बन है, ठीक है, यानी कि एक CH4, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसका वर्ड रूट होता है मिथ। क्या होता है, मिथ। 2 कार्बन है तो, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, एंड 10 कार्बन है तो डेक। यहाँ तक कि तुम्हारे सिलेबस में तो ज्यादा है ही नहीं, और सीरियसली पूछी जेन्युइनली ऑक्ट तक ही आएगा, उससे आगे आता भी नहीं, नॉन डेक। ठीक है, तो ये याद रखना, वर्ड रूट क्या होता है, अगर मैंने अभी कोई चेन बना दी, ठीक है, अभी जस्ट बताता हूँ कोई चेन है, ठीक है, कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है मतलब, 4 कार्बन है मतलब इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट। क्या होगा, ब्यूट। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे बात करते हैं बॉन्ड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्डिंग 3 टाइप की होती है ना, बॉन्डिंग होती है 3 टाइप की, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, ऊपर पीछे पड़ा ना, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सिंगल बॉन्ड है किसी एटम में, लेट्स सपोज CH4, कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, है ना, तो इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स क्या, एन होगा, बिल्कुल, बिकॉज ये क्या है, एल्केन है, क्या है, एल्केन, ये सब क्या बोलते हैं, एल्केन। कोई भी चेन चल रही है कार्बन की, उसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन ने बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उस चेन को हम बोलते हैं एल्केन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्केन।
आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए यार। कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, कार्बन, ठीक है। ओके, किसने, किसकी जरूरत है? कार्बन को सिंगल बॉन्ड बनाने की जरूरत है। बाकी ना बनाए तो चलेगा। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, किसी और एटम के साथ चलेगा, लेकिन कार्बन को सिंगल बॉन्ड में होना पड़ना है, तो होना चाहिए। ओके, आया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे, आगे बात करते हैं हम डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। इससे बेसिकली अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, थोड़ा सा इसको, ये सही नहीं बोलूंगा, सो इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। मैं पूरा बनाऊंगा अभी, ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो इससे बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन, ठीक है। तो सबसे पहले एल्कीन, एल्केन की बात करते हैं। एक बात बताओ, कार्बन है, ठीक है, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब CH4 की बात कर रहे थे। कितने कार्बन है इसका? एक। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कार्बन के साथ? कार्बन को डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो, तो तुम्हें हाइड्रोजन मिल जाएगा। यही हो रहा है एल्केन की कहानी में, आया ना? अगर मैंने बोला CH3, CH2, 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 CH3 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं, अभी कहूं कि लाइक इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। तो अभी तुम पहले कार्बन को वो देखोगे, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूट होगा। अब ब्यूट के आगे क्या लगाना है? एन लगाना है, इन लगाना है, या आइन लगाना है? तो अगर मैं इसको बोलूं कि क्या कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है? नहीं। कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है? नहीं। कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया है? कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। तो इसका यूपीएससी नीम हो जाएगा ब्यूट एन। क्या हो जाएगा? ब्यूट एन। और इस चेन की बात कर लेते हैं, जहां तक चेन में क्या तुम्हें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना। अभी मैं एक दो स्ट्रक्चर और दिखाऊंगा। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन। तो क्या हुआ है? कार्बन को हमने पहले डबल कर दिया है और इसमें 2 जोड़ दिया है, तो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाते हैं। तो 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10, ठीक है। ये पैटर्न ऑब्जर्व करना। मैं एक एग्जाम्पल और तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये पैटर्न को बोलना मत, ऑब्जर्व करना अभी, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। CH3, CH2, 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 CH3। अब देखो, इसमें आईयूपीएसी ने नेमिंग करनी है हमें, ठीक है। देख रहा हूँ नंबर ऑफ कार्बन कितने, पहले नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन दिख रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट हमारे पास हो जाएगा हेक्स, है ना। अब हेक्स के आगे एन लगाना, एन लगाना। वैसे हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर से हमने सीधा बचा लिया कि क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगेगा, है ना। आईपीसी है तो हेक्स एन, ठीक। अब ये इसमें एक और बात कहूंगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं ये बता दो मुझे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं पहले बता दूं, बिना गिने बता देता हूँ कि 6 का डबल, 6 का डबल क्या होता है? 12, 12 में 2 जोड़ दो, 14। नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे हमारे पास 14, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? 14 होंगे, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया, जी बिल्कुल आया, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। टोटल, जस्ट वेट सेकंड, ठीक है। ओके, हाँ है ना। तो क्या कर रहे हैं हम? कार्बन को डबल करके उसमें 2 जोड़ देंगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसी कंडीशन कहीं पे भी दिख रही है तो उसको हम बोलते हैं एन, एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। अभी तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था, तो तुम्हें तो पता चल गया कि हाँ बहुत इजी है। अभी मैंने थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ, तो बताना मुझे। लाइक C5H12, इसका नेम बताओ। अब ये क्या बात हुई भाई, ठीक है। तो एक बात बताओ, कार्बन का डबल करने पे और उसके 2 जोड़ने में आ रहा है हाइड्रोजन, तो 5 का डबल करो 10, 10 में 2 जोड़ो 12। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या एल्केन की चेन है? बिल्कुल है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंट। और एल्केन है तो एन, तो पेंटेन। आईपीसी नेम हो गया इसका सीधा पेंटेन। अगर ये लिखा होता तो एक्सक्लेम, C5H14 लिखा हुआ, तो इसका आईपीसी नेम बताओ। 6 का डबल करेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये बन गया हमारे पास हेक्सेन। C7H16 लिखा हुआ है, 7 का डबल 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 16। ये बन गया हमारे पास हेप्टेन, ठीक है। C3H8, 3 का डबल 6 होता है और 6 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। तो ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन, ठीक है। आया समझ में?
ये नहीं आया? बिल्कुल आया। अगली बात करते हैं, पहले मैं उसको एल्केन का फॉर्मूला बता दूं, यहाँ से क्या डिराइव होता है एल्केन का फॉर्मूला, कि अगर कार्बन है एन, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, इसका डबल, और इसमें दो जोड़ देंगे तो इतना हाइड्रोजन हमारे पास होने चाहिए। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं वैसे नहीं करना, तो तुम फॉर्मूला याद करो, और कोई स्ट्रक्चर और कुछ थोड़ी चाह रहा है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं एल्के, इनके साथ साथ एल्कीन की बात कर लेते हैं, सेम कंसेप्ट में। एल्कीन में होता है CnH2n, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल कर दो तो तुम्हें एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? एल्कीन प्राप्त होगा, प्राप्त। ठीक है, ये एन लिखा हुआ है यार, तो कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? इसको तो अच्छे से लिखते हैं, CnH2n। ओके, और अगला है एल्काइन। एल्काइन की बात करें तो इजी है, CnH2n-3, यानी कि कार्बन का डबल, उसमें से दो हाइड्रोजन माइनस कर दो, ये तुम्हारे पास आ जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले याद रखना है, जनरल फॉर्म है बेसिकली, फॉर्मूले क्या बोलूं, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक होमवर्क शीट बना देता हूँ मैं, यहाँ पर जितने होमवर्क दिए करके लाना है लाइन से। इसका जल्दी से बताओ नेम, IUPAC C3X, इसका बताना, इसका बताओ C4, IUPAC नेम बताना है, C5, C6H14, C7H14, C7H12, ये 8 है ना? मुझे आईपीसी कल, मतलब बेसिकली नेम अपने कॉपी में लिख के रखना, आंसर पता है तो आंसर वेल एंड गुड है, ये तो मैं इसका आंसर अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, हमने फंक्शनल ग्रुप की कहानी खेली थी ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, एल्कोहल है तो OH है ना, है ना? एल्कोहल, OH क्या है, एल्कोहल है, तो थोड़ा सा ऊपर सही ऑर्डर में, अल्कोहल OH, हेलोजन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब हेलोजन है, जिसको हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बोलते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH के साथ। ठीक है, ये कितना क्लियर होगा? अब है ना, अगर ये चेन में आ गए तो उसको लिखेंगे कैसे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन को आयोडो लिखेंगे, अल्कोहल को ओल लिखेंगे, एल्डिहाइड को अल लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड लिखेंगे, कीटोन को ओन लिखेंगे। ये ना रिपीट करो, ठीक है? एक सेकंड, हाँ, पानी भर के, हाँ सॉरी। अच्छा, एल्डिहाइड है तो उसको अल लिखेंगे, अल AL, अल्कोहल को ओल OL, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड, कीटोन को ओन। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे बता दूंगा, नहीं यार यहाँ पे फिर वो लाइन से मैं, तो एक चेन बनाता हूँ, उसको थोड़ा सा रीड करेंगे। सबसे पहले CH3, CH2, CH3, ये तो सिंपल है, तीन कार्बन है, प्रोपीन बन गया है ना। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, CH2 और एक क्लोरीन लगा दिया यहाँ पर, क्या क्या लगा दिया, क्लोरीन, यहाँ पर CH2 CH3। अब क्लोरीन लगा दिया है तो कौन सी पोजीशन पर है, पहले नंबरिंग करना सीख लो, कि अगर कोई भी एटम है ना, तो मतलब कोई भी चेन है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्लोरीन की पोजीशन बतानी पड़ेगी ना। अगर मैं इस साइड से चलूंगा तो 1 2 3, और इस साइड चलूंगा तो 1 2 3, तो यहाँ से 3 पे आ रहा है क्लोरीन और यहाँ से 1 पे आ रहा है, तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है। ठीक है, तो छोटा वाली नंबरिंग करनी है, तो यानी कि हमें वो वाला वहां से चलना पड़ेगा। तो 1 पे आ रहा है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, ठीक है, प्रोपेन, बात खत्म। 1 क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया IUPAC नेम। ओके, आया नहीं आया, 1 क्लोरो प्रोपेन। अगला बताता हूँ, CH2, यहाँ पर एक Cl है, CH, यहाँ पर एक Cl है, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। याद रखना, कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनने चाहिए, 5वां बॉन्ड मत बना के आ जाना भाई साहब, नंबर कटेंगे तो पागल मत बोलना। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 2 4, 1 2 3 4, 3 1 4, 4 बॉन्ड बन रहे हैं हर जगह, बिकॉज कार्बन इधर टेट्रावैलेंट, तो 4 ही बॉन्ड बना के आना है मेरे भाई। अब इसके मीनिंग देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है,
तो यहाँ से मुझे सीधा पता है यार छोटे नंबर देना सब्स्टिट्यूएंट को, तो यहाँ पर दे दिया मैंने। अब देखो 1 और 2 दोनों में क्या प्रेजेंट है, क्लोरो प्रेजेंट है, तो 1 और 2 डाई क्लोरस, कितने प्रेजेंट है क्लोरीन, डाई क्लोरस, तो 1 और 2 डाई क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपेन, ठीक है। अरे इसको मैंने थोड़ा सा आगे लिखा, ये पहले इसको बताना चाहिए, मिस्टर सी एच टू सी एच सी एच सी एच टू सी एच थ्री, सॉरी, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया मैंने, ठीक है, सी एच थ्री। एक बात बताओ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए, नंबरिंग दे दी ना मैं कार्बन को, पहले चेन को नंबरिंग देनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करो, लेफ्ट से या राइट से, मतलब कि मैं नंबरिंग कैसे दूँ, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, कहाँ से दूँ बताओ, लेफ्ट से दूंगा तो 2 पर क्लोरो, ठीक है, और 3 पर क्लोरो, और राइट से दूंगा तो 2 पर क्लोरो और 3 पे क्लोरो। तो एक बात बताओ सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर तो क्लोरीन को मिल रहा है, फ्लोरीन को मिल रहा है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन में एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्लोरीन फ्लोरीन, वो डिफरेंस ये है क्लोरीन की स्टार्टिंग सी से हो रही है, फ्लोरीन की एफ से हो रही है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है एफ से, सी पहले आता है एफ से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहां पर फॉलो किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहां पर फॉलो किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, तो इस हिसाब से यहां से नंबरिंग देना वुड बी बेटर देन कि हम नीचे से नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 पे क्लोरीन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 पे क्लोरीन, इसको कॉपी करिए, टू पे क्लोरीन आ रहा है, एंड उस 2 पे क्लोरो, और नाम में भी आईयूसीएन में भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले रखना पड़ता है, तो 2 क्लोरो 3 पे क्लोरो एंड ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन, लिखना होगा ब्यूटेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, भाई सब बातें खत्म हुई यार, आए ना, आई समझ में आ रहा होगा यार, एप्पल टेस्ट आ जाओ अगले सेम टू सेम क्वेश्चन पे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं वहां पे, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2, अभी जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो सब सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट आगे लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हम पीछे लिखते हैं, पीछे सफिक्स 1, ठीक है, तो CH2, तो यहाँ पे कुछ अटैच करना पड़ेगा Cl, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3, तो ये भी इजी है, नंबरिंग देनी है, कहां से दूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर 2 पे आ रहा है, यहाँ पर 1 पर आ रहा है, तो नीचे वाला रेफर करेंगे हम, आए ना, तो नीचे वाला रेफर करेंगे, तो यहाँ पर नंबरिंग देंगे, फर्स्ट एंड थर्ड पे क्लोरो आ रहा है, तो 1 डाई क्लोरो एंड ब्यूटेन, मेरे भाई ब्यूटेन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, CH2 Cl CH CH2 CH2 CH3 CH2 Cl F, ठीक है, अब कहां से नंबरिंग दूं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेन फॉलो करेंगे, क्लोरीन में C आता है, फ्लोरीन में F आता है, तो नंबरिंग यहां से देंगे आप, ठीक, तो 1 क्लोरो 4 क्लोरो एंड ब्यूटेन, अब बताना भाई साहब, अब बताना तो नंबरिंग कहां से, CH2 Cl CH2 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 Cl, अब बताओ कहां से नंबरिंग, दोनों किसी से साइड से भी दे दो, दोनों इक्वल ही तो है, यहाँ से दूंगा तो भी एक नंबर क्या मिल रहा है, क्लोरीन को 1 नंबर मिल रहा है ना, और दूसरे क्लोरीन को 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ से दूंगा तो 1 और 4, कोई डिफरेंस नहीं, कहीं से भी दे दूंगा, यहाँ से ले लेते हैं, तो 1 और 4 डाई क्लोरो, 1 और 4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, क्या भाई ब्यूटेन, ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया यार, बिल्कुल आया सर जी, बिल्कुल आया। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन को देखते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3, एक्सीलेंट, ये लिखा मेरे भाई, ये लिखा CH2 और CH3, कहां से नंबरिंग दो, कहां से नंबरिंग दो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर वाले साइड से
3 पर क्लोरीन आ रहा है और नीचे वाले साइड से 4 पर क्लोरीन आ रहा है। कहां से देना चाहिए भाई? जहां पर कम नंबर होगा वहीं से तो दूंगा मैं, है ना। 3 पे आगे क्लोरीन, तो ऊपर वाले साइड से प्रेफर करेंगे, नीचे वाले साइड प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट ओके, एंड इसको आप करते हैं हम इरेज। हमें ऊपर वाले साइड से नंबरिंग नहीं है, ऊपर वाले साइड से नंबरिंग नहीं है, और आईपीसी नेम में आ जाएगा आईपीसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? 3 क्लोरो, नहीं क्लोरो था क्या? 3 क्लोरो, चेन कितनी लंबी है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 क्लोरो हेक्सेन, क्या आ गया आंसर? 3 क्लोरो हेक्सेन। आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं इसके ऊपर, अब कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो एक और अब बढ़ते हैं सीधा फंक्शनल ग्रुप को अटैच करवाना है। किसको अटैच करवाना है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 CH Cl, और यहाँ पर अटैच कर दिया मैंने OH को। अब बताओ भाई साहब क्या कारनामा किया है ना। मतलब उसना हार्ड नहीं होना चाहिए यार, वैसे ही कर दो हार्ड तो भी था, लेकिन बट अभी तुम्हारा लेवल नहीं है ना उसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आईपीसी नेम क्या देंगे। तो एक बात बताओ, मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या जाएंगे? सफिक्स में जाएंगे। कहा जाएंगे? सफिक्स में। ठीक है, तो सफिक्स यानी कि इसका ओल होता है, देखा था सफिक्स क्या होता है? ओल। अब कौन सी पोजीशन पर है? फंक्शनल ग्रुप को जितना हो सके उतना कम पोजीशन मिलनी चाहिए। कम पोजीशन मतलब पहले आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट के भी पहले आना चाहिए। यहां पर आ गया 1 2 3, फर्स्ट पर है एल्कोहल, तो अभी बताता हूँ नाम क्या होगा। 3 कार्बन है तो सबसे पहले 3 कार्बन को प्रॉप लिख दो, प्रॉप। अब सिंगल बॉन्ड है तो ए, ठीक है, आए ना, प्रोपेन। और एक पर एल्कोहल है तो एक पर ओल, ये आ गया इसका पूरा नाम। क्या आ गया? पूरा नाम, प्रोपेन 1 ऑल। अरे भैया आपने गलती कर दी स्पेलिंग, गलती होगी। प्रोपेन की स्पेलिंग होती है ये, आपने लिख लिया है ये, तो ये गलती नहीं है भाई, ये है रूल। क्या है? आईपीसी का रूल। क्या रूल है कि कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर वर्ड रूट और इसके साथ ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, जैसे कि एल्कोहल की बात करते हैं और उसका पहला लेटर है वो वॉवल है, तो कोई एक वॉवल को हटना पड़ेगा, तो हम यहां से ई हटा देते हैं, ई को रिमूव करके लिख देते प्रोपेनॉल, लिख देते प्रोपेनॉल, तो उसको मैं लिख सकता हूँ प्रोपेनॉल, प्रोपेन। ठीक है, आया ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कोई स्ट्रक्चर बनाने को, CH3 CH OH CH2 CH3, मैंने बोला कम नंबर मिलना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि एक ही मिलेगा, कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, कौन सा प्रेफर करूंगा? ऊपर वाला, बिकॉज यहाँ से तीसरा नंबर है, वहां से दूसरा नंबर है ना, तो ये वाला प्रेफर करूंगा, ये वाला प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देंगे, उसमें हटा देते, खत्म कर देते। दूसरे पे ऑल आ रहा है ना, पहले नाम लिख लेगा ब्यूट एन, ई तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। 2 पर ऑल क्या आ जाएगा? 2 पर, बिकॉज कौन सी पोजीशन पर आया है? एल्कोहल कौन सी पोजीशन पर है भाई? 2 पर है ना, तो 2 पर ही तो ऑल आएगा, कहीं और तो नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम्हारा, कर ही लाना। लेट्स सी कितने बच्चों को आज तक आ गया टॉपिक समझ में। ठीक है, तो थैंक यू। बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड बच गए, वो हम अगली वीडियो में डील कर लेंगे, बिकॉज अभी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एंड पसंद आए तो शेयर कर देना। ठीक है, एंड मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। ओके।